आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय में और प्रार्थना के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, जैसे इस लाइव सेवकाई के द्वारा प्रभु हम एकत्रित हो गए हैं, खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस सभा का प्रभु, इस मिनिस्ट्री का पूरा नियंत्रण, पूरा दावा पवित्र आत्मा आप ले और आप चलाए। परमेश्वर, आपकी अगुवाई को मांगते हैं पिता, आपकी समझदारी, बुद्धि और ज्ञान को और वचन के प्रकाशन को मांगते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि बिना आपके हम कुछ नहीं है खुदा। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इसलिए पूरा नियंत्रण परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हम आपको देते हैं। होने पाए प्रभु आपके नाम की महिमा, गौरव, स्तुति और तारीफ परमेश्वर। प्रभु इस समय प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, कि आज के इस सभा, इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर प्रभु, संदेश के द्वारा प्रभु, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर, हर एक को आशीष मिले पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक आशीष का कारण बने परमेश्वर, ऐसी हम प्रार्थना मांगते हैं और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि प्रभु आपके नाम की महिमा प्रभु इस समय हम कर रहे हैं परमेश्वर। तो आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, स्तुति आराधना करते हुए, आपके नाम के भजन गाते हुए प्रभु, आपके नाम की तारीफ करते हुए परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। खुदावंत, धन्यवाद के साथ सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, ताली आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता, ये प्रार्थना हम आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और इसके नाम की महिमा करते हैं स्तुति आराधना के द्वारा, आनंदित होकर। और जहाँ कहीं भी हम आप हैं, मुझे सुन रहे हैं, वहाँ आप परमेश्वर के नाम में अपने जीवन में आनंद को महसूस करेंगे, आमीन। क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। तो जैसे हम उसकी स्तुति गान गाते हैं, जैसे हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, जैसे हम उसकी तारीफ करते हैं, तो उसका आनंद हमारे अंदर बहुतायत से भरता जाता है, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और स्तुति आराधना के द्वारा उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी जय जयकार हो प्रभु यीशु, आपका गौरव हो पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संगे हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संगे हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे,
मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि उसका हर एक वादा पूरा होता है। बाइबल में लिखा है एसाया की किताब में, चाहे धरती या अंबर टल जाएंगे परंतु उसका वादा कभी ना टलेगा। आमीन। तो जो उसने वादा किया है कि वो अपने लोगों को, अपने दुल्हन को, अपने कलीसिया को लेने के लिए आएगा, वो वादा वो हमारे लिए पूरा करेगा। उसका हर एक वादा जो अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए इस पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, वो हर वादा उसका पूरा होता है और आगे भी पूरा होगा। आमीन। हमारा विश्वास हो कि हमारे परमेश्वर ने हमसे कोई भी अधूरा वादा नहीं किया है, परंतु जो वो वादा करता है उसे वो पूरा करता है। आमीन। इसलिए हम अपने खुदावन का धन्यवाद दें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि मनुष्य धोखा दे सकता है परंतु हमें परमेश्वर हमारा कभी धोखा नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए हम अपने परमेश्वर का सदैव सदैव धन्यवाद देते रहे, सदैव उसका गुणगान गाते रहे। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम्हारी जन्म देती माँ तक तुम्हें भूल सकती है परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आमीन। इसलिए कि हमारा परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। आइए तो उसकी तारीफ करें, उसके नाम की जय जयकार करें, क्योंकि वो भला है, वो अद्भुत है, वो करुणा निदान है, वो विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे लिए जय का झंडा है। आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा। आसमां के नीचे और इस धरती पर,
आसमां के नीचे और इस धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। हम गाए आसमां के नीचे और इस धरती पर आसमां के नीचे और इस धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। चंगाई देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। चंगाई देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। छुटकारा देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। छुटकारा देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। चंगाई देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। चंगाई देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। गाए सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे प्यारा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे प्यारा है प्रभु यीशु तेरा नाम। यीशु तेरा नाम। यीशु तेरा नाम। यीशु तेरा नाम। थैंक यू जीसस।
आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि उस नाम में जो सबसे प्यारा है, सबसे ऊंचे पर विराजमान है, उस नाम में हमें चंगाई मिलती है, उस नाम में हमें छुटकारा मिलता है, उस नाम में हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। इसलिए उस नाम के लिए इस समय हम धन्यवाद दें, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो भी कुछ तुम प्रार्थना में यीशु के नाम में मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। तो उस नाम में हर एक दुआ सुनी जाती है, उस नाम में हर एक दुआ कबूल हो जाती है। इसलिए उस नाम के लिए, उस प्रभु यीशु नाम के लिए, क्योंकि वो धर्म बदलने नहीं परंतु मनों को बदलने के लिए आया है, तो वो मनों को परिवर्तित करने वाला, मनों को बदलने वाला और जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। तो उस नाम के लिए हम धन्यवाद दें, उस नाम की हम जय जयकार करें, उस नाम की हम तारीफ और स्तुति करें। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद राजाओं के राजा यीशु मसीह, धन्यवाद आकाश और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके नाम में ही प्रभु बीमार चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर आपके नाम में ही परमेश्वर अशांत मन वाले शांति पाते हैं। परमेश्वर आपके नाम में ही प्रभु जो दुखित है परमेश्वर वो आनंदित हो जाते हैं। परमेश्वर खुदा, हम आपके नाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। होने पाए प्रभु यहाँ पर जितने भी लोग परमेश्वर मुझे सुन रहे हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग शहर से, पिता परमेश्वर आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे खुदावंत, हर एक आशीष का कारण बने खुदा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सभी के ऊपर प्रभु आपके अनुग्रह और आपकी शांति को बोलती हूँ कि यीशु के नाम से प्रभु हर एक शांति पाए, हर एक आशीष पाए। ऐसे मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता आपसे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु जैसे हम आपके वचन की ओर प्रभु बढ़ रहे हैं खुदा, हम प्रार्थना मांगते हैं कि आपका वचन प्रभु हर एक अच्छी हृदय की भूमि पर प्रभु बोया जाए इस समय परमेश्वर, ताकि प्रभु वो फलवंत होने पाए परमेश्वर। क्योंकि प्रभु बाइबल में लिखा है परमेश्वर, जो बीज परमेश्वर अच्छी भूमि पर पड़ा वो फलवंत हुआ। तो सच में प्रभु यीशु हम प्रार्थना मांगते हैं कि हर एक प्रभु वचन जो प्रभु आपका बीज है परमेश्वर, वो हर एक अच्छी भूमि पर बोया जाए प्रभु, ताकि वो उनके जीवन में, उनके हृदय की भूमि में फलवंत हो जाए परमेश्वर। ऐसे में प्रार्थना मांगते हो पिता आपसे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कि हमारा परमेश्वर भला है और हम सभी से वो प्यार करता है, इसके लिए उस खुदावन का धन्यवाद है। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी सुनने वाले को आशीषित करे। आमीन। जिसे आज मैंने लिखा है, जैसे आज के विषय में मैंने लिखा है कि हमें परमेश्वर में क्या खोजना है। आमीन। तो आज हम देखेंगे इस विषय में परमेश्वर के वचन के द्वारा कि हमें परमेश्वर में क्या खोजना है। पहली बात, हमें परमेश्वर में उसके गुणों को खोजना है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर में उसके वचन को खोजना है, इच्छा को खोजना है। और तीसरी बात, हमें परमेश्वर में उसके स्वभाव को खोजना है कि हमारे परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। तो ये हमें परमेश्वर में जब हम आते हैं तो ये बातें जब हम उसमें खोजते हैं और उसके अनुसार हम अपने जीवन में चलने की कोशिश करते हैं तो हमारा जीवन भी और आशीषों की ओर बढ़ता जाता है। आमीन। सबसे पहले कि हमारे परमेश्वर में कितने अच्छे गुण हैं, और जो पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर के मन की बातें हैं, उसमें परमेश्वर का मन है। जैसे कोरिन्थियों की किताब में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें भी परमेश्वर के मन को जानने की कोशिश करनी है कि परमेश्वर का मन कितना अच्छा है। कि मनुष्य के लिए कड़वाहट, जलन, नफरत, द्वेष भावना, जलजलाहट रखते हैं, परंतु परमेश्वर ऐसा किसी के लिए कुछ भी न रखता है। आमीन।
तो जब हम उसके गुणों को खोजते हैं कि परमेश्वर के गुण कितने अच्छे हैं, जब हम पवित्र शास्त्रों को पढ़ते हैं या हम प्रार्थनाओं सभाओं में जाते हैं, जो भी पासबानों से हम ये सीखते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो वो बातें हमारे जीवन में आने भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा परमेश्वर का गुण कितना प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है। परंतु मनुष्य है, वो बहुत सारे लोग हैं जो सीखते हैं, सुनते हैं, फिर भी परमेश्वर के गुण को अपने अंदर ले नहीं पाते हैं। क्योंकि जब हम सीखते हैं, सुनते हैं, तो वो गुण हमारे अंदर लेने के लिए भी हमारे मन की तैयारी करनी चाहिए कि हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत गुणों से भरा हुआ परमेश्वर है कि जिसने किसी के प्रति भी द्वेष भावना, नफरत, कड़वाहट और जलन, अक्षमा नहीं रखी, ना उसको सताने वालों के लिए भी और ना उसके विरोध में षड्यंत्र रचने वाले के लिए भी, किसी के भी प्रति हमारे परमेश्वर में कभी भी कोई भी बुरी बात या अक्षमा न रखी, परंतु उसने हर एक को क्षमा करने का गुण था। वो हर एक को बड़ी से बड़ी भी जो बातें उसके विरोध में, षड्यंत्र उसके विरोध में किए गए, भाई और बहनों, हमारे परमेश्वर में ऐसा गुण था कि उसने हर एक को माफ़ किया। यहूदा इस्करियोती तक को उसने माफ़ कर दिया, जिसने स्व यीशु मसीह को पकड़वा कर देने का षड्यंत्र रचा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसे तक प्रभु यीशु ने माफ़ किया। तो ऐसे गुण हमारे जीवनों में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम परमेश्वर को अपने आप को कहते हैं कि हम मसीह के संतान हैं, मसीह प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर, मेरा पिता है, तो पिता के गुण उसके बच्चों में आना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम पवित्र शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो उसके गुणों को भी अपने अंदर अपनाने वाले, अपने अंदर भरने वाले लोग बने कि मसीह के गुण हमारे अंदर भी उतरे और हम भी वैसे गुणवान बने। जैसे हमारा मसीहा किसी के लिए कुछ भी गलत या अक्षमा नहीं रखते थे, तो हमारे अंदर भी ऐसे गुण आए कि हम हर एक को माफ़ करने वाले और हर एक से प्रेम करने वाले लोग बने। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है कि हमें उसकी इच्छा को जानना है कि उसकी इच्छा वो हमारे जीवन में, उसकी योजना, उसकी इच्छा हमारे जीवन में भली है। आमीन। तो हमें उसकी इच्छा को हमारे जीवन में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम उसकी इच्छा की, परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या करना चाहता है, हमारे जीवनों के द्वारा क्या करना चाहता है, उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है, इस बात की जानकारी हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें परमेश्वर की खोज करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम परमेश्वर की खोज करेंगे, जैसा आज हमारा ये विषय है कि हमें परमेश्वर में क्या खोजना है, तो उसके लिए हमें परमेश्वर की खोज करना ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर को खोजेंगे, और खोजेंगे कैसे? प्रार्थना करके, परमेश्वर के वचन का मनन करके, वचन पढ़ के और वचन सुनकर भी हम परमेश्वर की खोज में लग जाए कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है और उसकी इच्छा जो है हमारे लिए उत्तम है। आमीन। तो हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में, अपने सेवकाई में, अपने पर्सनल जीवन में भी जानने की कोशिश करें कि मेरा खुदा मेरे लिए क्या इच्छा रखता है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए, माँ बाप की, जो लोग माता पिता है, उनकी इच्छा रहती है कि मेरा बच्चा MBA करे, मेरा बच्चा डॉक्टर हो जाए, मेरा बच्चा अच्छी पोस्ट पर जॉब में लग जाए, तो ये कोई इंजीनियर बन जाए। ऐसे हमारे जो माँ बाप है, उन लोगों की इच्छा रहती है अपने संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए कि मेरे बेटे को मैं एक अच्छी जगह पर, एक अच्छा एजुकेशन मेरे बेटे के लिए मैं चाहती हूँ, बेटी के लिए चाहती हूँ। वैसे ही हमारे परमेश्वर के लिए भी हमारी इच्छाएं हैं और उस इच्छा को जानने की, खोजने की आप और हमें हमारे जीवन में ज़रूरत है। तीसरी बात है कि हम उसके स्वभाव को जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर का स्वभाव कितना दीनता और नम्रता से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दीनता और नम्रता हमारे अंदर भी आना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ मुँह से बोलने वाले मसीह न बने, परंतु मसीह का स्वभाव, उसकी दीनता, उसका नम्रता, उसका प्यार करने का तरीका हमारे अंदर आना भी बहुत ज़रूरी है। जब उसका स्वभाव हमारे अंदर आएगा, तब हमारा आत्मिक जीवन दिन ब दिन
ऊंचा बढ़ता जाएगा और हम अपने आत्मिक जीवन में ऊंचे होते जाएंगे। और हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति होना भाई और बहनों बहुत ज़रूरी है हमारे मसीह जीवन के लिए, क्योंकि मसीह का स्वभाव जब हमारे अंदर आता है तब हम जो गुस्सा करते हैं वो लोग शांत हो जाते हैं। जो लोग संसार में होते हैं वो गालियाँ देते हैं, अगर मसीह के स्वभाव को हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो मसीह ने कभी किसी के लिए ना गाली निकाली, ना बदले की भावना रखी, ना जलन रखा। ये स्वभाव भी हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उसके संतान हैं और हम उसके संतान होने के अधिकार से अपने पिता का स्वभाव हमारे जीवन में आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें परमेश्वर की अपने जीवन में खोज करेंगे, पवित्र शास्त्र की बातों को समझेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनका मनन करेंगे, तो ये बातें दिन ब दिन हमारे अंदर हमारे स्वभाव में कार्य करती रहेगी और हम अपने स्वभाव में बदलते जाते हैं। सबका स्वभाव इंस्टेंट जल्दी नहीं बदल पाता है, परंतु हम कोशिश करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। परंतु कोशिश करने के लिए हमारे अंदर वो दीनता और नम्रता वाला मन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, शिक्षा को जो भी पासबान देते हो या जो भी लोग या हम सुनते हैं या जो भी लीडरशिप में हो वो लोग भी अगर शिक्षा देते हैं, अगर उस शिक्षा को हम सुनेंगे तब हमारे जीवन में हम उन्नति को प्राप्त करेंगे। परंतु हम हर बात में इग्नोर करेंगे, इनकार करेंगे, तो हमें अपने मसीह जीवन में हम एक तरह से परिपूर्णता की ओर नहीं बढ़ सकते। हम जानते हैं कि कोई भी परिपूर्ण नहीं है सिवाय मसीह के, परंतु हमें कोशिश करनी है कि मैं मेरे खुदा को प्रसन्न करने वाली लड़की या मैं अपने खुदा को प्रसन्न करने वाला लड़का बनूं, उसकी संतान बनूं। ऐसे हमें कोशिश करनी है। हर चीज़, हर बात जब हम अपने जीवन में करते हैं तो उसको कोशिश करना नहीं छोड़ना है। कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए हम लोगों अपने जीवन में कोशिश करते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए, परमेश्वर का वचन पढ़ते रहना चाहिए, पवित्र शास्त्र का मनन करते रहना चाहिए। तो एक ना एक दिन हम अपने आत्मिक उन्नति करते जाएंगे और आत्मिक जीवन को एक परिवर्तन होता हुआ हम अपने स्वभाव में देखेंगे। अगर हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं है और हम बोलते हैं कि हम बदल चुके हैं, तो बदलाव है वो लोगों को दिखने वाला, अपने परिवार के लोगों को दिखने वाला भी बने। अगर हम बदले हैं तो सबसे पहले वो हमारे परिवार वाले लोग बोलेंगे कि हाँ, इसमें कुछ अलग बात है कि ये बदलाव इसके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारी जो गवाही है हमारे परिवार से, हमारे फैमिली से शुरुआत हो जाती है, फिर अपने आजू बाजू वाले लोगों में होती है, फिर कलीसिया में होती है, फिर हम जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ पर हमारी गवाही लोग देखते हैं। हमें लोग देखने चाहिए, जैसे नीति वचन के लिखा है कि तू तेरी प्रशंसा तो आप ही न कर परंतु लोग करे तो करे। तो हम बदले हैं या नहीं है यह हमारे स्वभाव के द्वारा और लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ, इनमें जो है बदलाव दिख रहा है, इनमें कुछ अलग बात है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु हमारा स्वभाव, इसलिए इफिसियंस की किताब में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव मसीह का सा हो। तो हमारा स्वभाव मसीह का सा दिन ब दिन हमारे स्वभाव में एक परिवर्तन, एक चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 बातें हैं जिसकी खोज हमें परमेश्वर में करनी है कि ये परमेश्वर हमारा चाहता है कि हमारे जीवन में हम ये बातों की खोज करें और इस बातों के अपने जीवन में भी लेने वाले बने। तो उसके लिए आइए, जब हम खोज करते हैं परमेश्वर की, जैसे आज का विषय है कि परमेश्वर की खोज करना मतलब क्या है, तो ये 3 बातें सबसे पहले हमारे जीवनों में होना चाहिए। और दूसरा, अब हम वचन में देखेंगे कि जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कार्य करते हैं। इस सब परमेश्वर की खोज करने के द्वारा हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति हमारे जीवनों की मदद करते हैं और सहायता करते हैं। आइए हम जाएंगे 2 इतिहास की किताब 20 का सॉरी 2 इतिहास की किताब 20 4 से लेकर हम पढ़ेंगे 3 से लेकर 8
2 इतिहास 3। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज करने लगा और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। अंततः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरना वे यहूदा में सब नगरों में यहोवा से भेंट करने के लिए आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के समान यहूदिया और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात के ऊपर, यहोशापात जो राजा है उसके ऊपर चारों देश के लोग लड़ाई करने के लिए आए। और जब उसने ये बात सुनी कि चारों ओर से अम्मोनिया, मोआबिने, ऐसे चारों ओर से जब लोग उसके युद्ध करने के लिए आ गए, लड़ाई करने के लिए आ गए, तो इस बात की खबर जब यहोशापात राजा को उसके कान में पड़ी, तो सबसे पहले वो उसके अंदर डर आ गया। ऐसा हमारे जीवन में भी हम अचानक आने वाली विपत्ति से, अचानक आने वाली बीमारी से हम लोग मनुष्य हैं तो डर जाते हैं, है कि नहीं? जो लोग परमेश्वर में आत्मिक रीति मजबूत है उनको ऐसी बातों की फर्क नहीं पड़ता है, परंतु जो लोग थोड़े कमज़ोर होते हैं, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के आत्मा में जो भरे हुए नहीं रहते हैं, वो कभी कभी उनके अंदर ऐसी बातें सुनकर थोड़े पल के लिए डर आ जाता है। फिर वो लोग प्रार्थना करते हैं, परंतु हमारा जब आत्मिक जीवन और परमेश्वर के साथ संगति उत्तम होगा तो ऐसी अचानक आने वाली बातों से, अचानक आने वाले दुख और तकलीफों से हमें डर नहीं लगेगा। परंतु जो लोग थोड़े कमज़ोर होते हैं उनके जीवन में डर आ सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात को जब पता चला कि चारों ओर से देश उसकी ओर युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तब यहोशापात है वो डर गया। उसके अंदर डर ने काम कर दिया, डर की आत्मा ने काम कर दिया। परंतु यहाँ पर डर आ गया, इसका मतलब वो डर कर अपने घर में जा नहीं बैठा। हम लोग जो डर आते हैं, घबराते हैं, तब हम लोग क्या होते हैं, या तो हम लोग डर के हमारे चिड़चिड़ा होते हैं, घबराहट आ जाती है, इसको कॉल करने लगते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो हम लोग औरों से बात करने लगते हैं, पास्टरों से हो या और भी मेंबर हो, उनसे बात करना शुरू कर जाते हैं। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि यहोशापात है वो परमेश्वर की खोज में लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहला हमारा सहायक और मददगार है वो हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। लोग है कभी किसी को कॉल करें नहीं भी लग सकता है, परंतु परमेश्वर है वो बाइबल कहता है कि वो इंस्टेंट अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशू की बात की तो डर गया, वो डर तो गया, परंतु उसके बाद वो डर में चुपचाप नहीं बैठा, वो डर में हताश और निराश नहीं हुआ, परंतु उसने क्या किया, परमेश्वर की खोज में लग गया और उसने परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर की खोज करना शुरू कर दिया। और उसने अपने पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। पहली बात उसने की कि वो डर कर बैठा नहीं अपने घर में या अपने राज्य में, जो भी वो वहाँ पर डर के नहीं बैठा, परंतु उसने परमेश्वर की खोज की। दूसरी बात है उसने उपवास का प्रचार किया। सारे यहूदा में सारे जो परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर के स्तुति आराधना वाले भी थे, वो सारे लोगों में उपवास की घोषणा की और वो लोग सब है वो परमेश्वर को भेंट करने के लिए चले गए। क्योंकि हम जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर के भवन में जहाँ भी परमेश्वर से लोग मिलते थे वहाँ पर वो लोग एकत्रित होते थे और वहाँ पर जाकर परमेश्वर का धन्यवाद देते थे, स्तुति आराधना करते थे, गुणगान गाते थे। इससे आज हम कलीसियाओं में जाते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहाँ पर वो सभी को उपवास की घोषणा की और सब लोगों ने उपवास किया और परमेश्वर से भेंट करने के लिए गए। तो इन्होंने क्या किया, परमेश्वर को खोजना, इनको परमेश्वर ने ढूंढना, वो भी उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, जय जयकार करते हुए, स्तुति करते हुए, परमेश्वर का भजन गाते हुए, परमेश्वर का जय गुण गाते हुए, परमेश्वर के भवन में जाकर आनंद बनाया। और उस आनंद को, उस खुशी को, उनके उस हृदय को देखकर परमेश्वर भी इनसे आनंदित हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तब भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में आने वाले अचानक दुख, अचानक तकलीफें, अचानक ऐसी कोई घटना हो जो हमारे जीवन में दस्तक देती भी है, तो हम डर कर, घबरा कर न बैठे, परंतु उठ खड़े हो जाए और अपने परमेश्वर के साथ संगति में बैठे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके साथ समय बिताए। तब हमारे जीवन में आने वाली विपत्ति, हमारे जीवन में आने वाले दुख और कष्टों से हमारा परमेश्वर हमें आज़ाद करने वाला और हमारी लड़ाई को वो लड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यहोशापात और उसके लोग जब एकत्रित होकर सब हमारे परमेश्वर, हमारे लिए एकता, यूनिटी बहुत ज़रूरी है। जब हम एकता में होकर परमेश्वर के नाम का जय जयकार करेंगे, स्तुति करेंगे, तारीफ करेंगे, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर एकता को भी प्रसन्न करते हैं। आमीन। तो ये सब लोग यहूदा में, बाइबल में लिखा है कि यहूदा में सब लोग, यहूदा परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए एकत्रित हो गए। वो सब लोग परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए उसकी खोज करने लगे। और आगे लिखा है कि तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगनों के सामने यहूदिया और यरूशलेम को मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा। सब लोगों के सामने, मंडली मतलब पूरे लोग, जैसे हम कलीसिया, एक हमारी परमेश्वर में हम एक एकत्रित होते, एक मंडली होते, तो सब लोग एकता में आए। वो लोग, यूनिटी बहुत ज़रूरी होती है भाइयों और बहनों, हमारे मसीह जीवन में हम एकत्रित होना, एक मंडली में शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एकत्रित होकर इन्होंने परमेश्वर से कहा कि क्या तू बल देने वाला, क्या तेरे हाथ में ऐसा नहीं है कि तू सब कुछ कर सकता है। इन्होंने कहा, यहाँ पर हम देखते हैं, और क्या तू जाति जाति के राज और प्रभुता नहीं है, क्या तू जाति जाति के लोगों के ऊपर प्रभुता नहीं करता, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल नहीं और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई कर सकता है। इन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के अद्भुत कामों को याद दिलाना शुरू कर दिया कि परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। तो तू पराक्रमी परमेश्वर है, तू हर एक का सामना कर सकता है, तेरे हाथ छोटे नहीं है, तेरा सामना कोई नहीं कर सकता है और हमारे परमेश्वर से कोई बच नहीं सकता है। ऐसा उन्होंने परमेश्वर की तारीफ करना, उसके सामर्थ को याद दिलाना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी, और साथ में उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर की स्तुति आराधना दिल से किया, दिल से परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसकी तारीफ की, उसका जय जयकार किया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इनकी लड़ाई लड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना। हम देखते हैं आगे 20 के 24 में, जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि भूमि पर पड़े हुए शव है और कोई नहीं बचा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यहाँ पर यहोशापात और उसके लोगों को कोई लड़ाई लड़नी ही नहीं पड़ी, कोई युद्ध करना ही नहीं पड़ा, परंतु परमेश्वर ने उनके आगे जाकर अब वो काम कर दिया था कि वो लोगों के शव जो वहाँ ज़मीन पर, वह भूमि पर पड़े हुए थे, वो लोग जो चारों ओर से, चारी जगह से जो लोग यहोशापात के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर लड़ाई करने के लिए आए थे, युद्ध करने के लिए आए थे, उनको मारने के लिए आए थे, परंतु जब उन्होंने परमेश्वर की खोज की, परमेश्वर में आनंद किया, उसकी स्तुति आराधना उपासना की, तब हम देखते हैं कि इनको लड़ाई करने की, उनको युद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, परंतु उन्होंने देखा वहाँ पर जाकर कि जो पहुंचकर भीड़ की और दृष्टि की, भीड़ जो बहुतायत में थी, तो उन्होंने देखा कि वो भूमि पर पड़े
हुए शव है और कोई नहीं बचा। जितने भी लोग युद्ध करने के लिए आए हुए थे उसमें का कोई बचा नहीं, परंतु उनके शव जो है वो वहाँ पर भूमि पर पड़े हुए थे। उनकी लाशें जो है भूमि पर पड़ी हुई थी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये होता है सच्चे दिल से परमेश्वर की खोज करना, और परमेश्वर के खोज जब हम करेंगे तो हमारी लड़ाई हमारा परमेश्वर ही लड़ता है। आमीन। आगे देखता है कि सिर्फ परमेश्वर ने उनकी लड़ाई नहीं दी, परंतु आगे लिखा है तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने की को गए और शव के बीच में से बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले, और उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरना लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन लग गए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर ने सिर्फ उनका युद्ध ही नहीं लड़ा भाइयों और बहनों, परंतु उनके ऊपर जो गहने, जो भी उन्होंने गहने जवाहरात पहने हुए थे वो सब इन्होंने लूट लिए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर ने उनको आशीष भी दिया और परमेश्वर ने उनकी कोई हानि होने नहीं दी। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है हमारे परमेश्वर की खोज करने का, और उसको प्रसन्न करने से हमारे जीवन में सिर्फ परमेश्वर हमें छुटकारा ही नहीं देता, परंतु परमेश्वर हमें आशीष भी देता है। वो हर दुख और तकलीफों में भी परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं तो हमें छुटकारा भी देगा और वो हमें आशीष का कारण भी बनाएगा। यहाँ पर सब लोगों की लोथें जो है, लाशें जो है वो भूमि पर पड़ी हुई थी, और उनके जो लूट करने के लिए उन लोगों में मतलब कितने हजारों लाखों में वो युद्ध करने के लिए लोग आए हुए होंगे। उनके सारे गहने उतारने में इनको जो है 3 दिन लग जाते हैं। यानी परमेश्वर ने देखो इनको कितना वहाँ पर आशीष भी किया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पहले यहाँ पर ऐसा पुराने नियम में ऐसा ही होता था कि लूट मिली वो बटोरते बटोरते, मतलब जो लूट उनके जो गहने थे, सोना था, चांदी थी, जो भी वो लोग लेकर आया पहने हुए थे, उन लोगों ने अपने शरीर में वो लूटते लूटते इनको 3 दिन लग गए। यानी कितनी बड़ी प्रजा इनके ऊपर युद्ध करने के लिए आई हुई थी, परंतु परमेश्वर ने उनकी लाशें उस भूमि पर गिरा दी थी, और इनको युद्ध करना भी नहीं पड़ा, क्योंकि परमेश्वर की खोज करने से इनका युद्ध परमेश्वर ने आप ही लड़ा था, और परमेश्वर ने इनको साथ में सिर्फ कोई हानि होने नहीं दी, परंतु परमेश्वर ने इन्हें आशीष भी दी। आमीन। तो ऐसा है हमारा परमेश्वर, जब हम उसकी खोज करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, उसका भजन गाते हैं, उसका जय जयकार करते हैं, तब परमेश्वर हमारी लड़ाई को आप ही लड़ते हैं, और हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, परंतु जो भी हम करते हैं पूरे मन के साथ, सच्चाई के साथ और दिल से करने वाले लोग बने। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है जिसका आज हमें गुणगान गाना है। हम देखेंगे इफिसियों की किताब 5:10 में, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार से निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरना उन पर उलाहना दो। तो हमें इफिसियों 5:10 में लिखा है, और यह परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। हमें सबसे पहले हमारे जीवन में ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। हमारे परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो हम अपने जीवन में करेंगे और करने की कोशिश करेंगे, तब हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, जिसे हम जानने की, उसके निकट जाने की कोशिश करते हैं, और उसे जो अच्छा नहीं लगता है उसे बाहर निकल आते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को अद्भुत रीति इस्तेमाल भी करता है और हमारे जीवन को अद्भुत रीति आशीष भी करता है। तो हमारे परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है वो भी हमें अपने जीवन में जानने की ज़रूरत होती है। और वो कब जानेंगे कि हम परमेश्वर की खोज करेंगे। परमेश्वर की खोज करेंगे मतलब बाइबल में लिखा है कि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। तो जब हम परमेश्वर इस वचन के निकट आएंगे, उसे पढ़ेंगे, तब हम उसकी खोज करेंगे कि मेरे परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है। जो उसे अच्छा लगता है उसको और करने की हम कोशिश करें, और एक दिन सफलता ज़रूर पाएंगे, और जो हमारे अंदर नहीं अच्छा लगता है उसे हम दूर होने की कोशिश करें,
ताकि हमारे जीवन में जो शैतान के अटैक्स होते हैं वो न होने पाए, क्योंकि गुस्से के द्वारा भी शैतान हमारे जीवनों में अटैक करने की कोशिश करता है। जलन के द्वारा, नफरत के द्वारा, ये जो शरीर के काम लिखे हुए हैं गलतियों की किताब 5 में, जो शरीर के काम, उनके द्वारा भी शैतान हमारे जीवनों में अटैक करने की कोशिश करता है। क्योंकि गुस्सा आता है तो नफरत में बदल जाता है, और नफरत आती है तो हमारा मन में एक जलजलाहट उत्पन्न होती है कि किसी व्यक्ति के लिए जब हम गुस्सा और नफरत रखते हैं, जलन रखते हैं, तो हम अपने मन में सोचने लगते हैं कि इस व्यक्ति के विरोध में मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे इस व्यक्ति का नाम खराब हो, ये बदनाम हो। तो भाई और बहनों, ये जो शरीर के काम है, गुस्सा हो, नफरत हो, जलन हो, कड़वाहट हो, अक्षमा हो, इन्हें हम अपने जीवन से निकालने वाले, अपने शरीर से दूर करने वाले लोग बने और परमेश्वर की खोज करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो दुश्मनों से बचाने वाला, शैतान के कार्य को हराने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसके नाम में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे और जो ऐसे जैसे इज़ाइया की किताब में लिखा है 54 के 17 में कि कोई भी शस्त्र जो तुम्हारे लिए बनाया हुआ वो तुम्हारे लिए उसकी कोई हानि नहीं होगी, परंतु तुम जो है आशीषित और तुम लोग बचाए और सुरक्षित हो जाओगे। तो शैतान की ओर से कोई भी शस्त्र हो वो हमारे विरोध में काम नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो हमारी सहायता करता है, वो हमारा प्रोटेक्शन, हमारी सुरक्षा करता है। परंतु उसके लिए परमेश्वर की अपने जीवन में खोज करना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। ये जब हम अपने जीवन में करने वाले बनेंगे, तब भाइयों और बहनों हमारा जीवन की हर एक जो लड़ाई वो हमारा परमेश्वर लड़ेगा और हमें कोई लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहोशापात और उसके प्रजा को कोई भी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, परंतु परमेश्वर ने आप ही उन सारे लोगों से युद्ध किया और वो लोग वहाँ पर, उनकी लाशें वहाँ पर उसी भूमि पर जहाँ पर लड़ाई होने वाली थी पड़ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा परमेश्वर हमारा जय देने वाला, आशीष देने वाला, सुरक्षित रखने वाला और उत्तम सहायता करने वाला परमेश्वर है। तो हमें दिल से उसकी खोज करते रहे और उसकी तारीफ और प्रशंसा सदैव करते रहे और हम अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते रहे। आमीन। क्योंकि हम लोग हमेशा याद रखें, जब भी कोई बोलता है कि तुम लोग धर्म का परिवर्तन करते हो, तो हम उनसे कहने वाले बने कि हम धर्म का परिवर्तन नहीं, परंतु हम मनों से बदल जाते हैं। क्योंकि मनों में जो बुरी बुरी भावनाएं, गंदी गंदी बातें होती है, उनसे हमारा छुटकारा हो जाता है और एक अच्छा मन और एक अच्छा हृदय हमारे अंदर हमारा परमेश्वर डालता है। आमीन। तो हमारा मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम औरों से ऐसा ही बात करने वाले और लोगों को परमेश्वर का अच्छा शुभ संदेश देने वाले और एक दूसरे के लिए अच्छा सोच और अच्छा मन रखने वाले लोग बने, क्योंकि मसीह का प्रेम, मसीह का स्वभाव हमें दिखना चाहिए जब हम औरों से मिलते हैं। तो जब वो स्वभाव के बारे में कि हमारा परमेश्वर कैसा है, तो वो स्वभाव हमारे अंदर भी लोगों को दिखे। आमीन। परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा आप सभी सुनने वाले भाई बहनों को बहुतायत से आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद राजाओं के राजा यीशु मसीह, धन्यवाद आकाश और पृथ्वी के मालिक, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सबसे पहले आपके नाम के लिए, आपके वचन के लिए पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके वचन की महिमा हम सभी के जीवनों में हो प्रभु, क्योंकि आप सभी है वो सीख रहे हैं परमेश्वर। हम मनुष्य है प्रभु जो कहीं कहीं प्रभु गलतियां करते हैं परमेश्वर, परंतु प्रभु तेरा वचन हमें बचाता है परमेश्वर। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इसलिए हम सब है परमेश्वर जो सीख रहे हैं परमेश्वर, परंतु प्रभु आप जब हम सीखते जाएंगे प्रभु और आपकी बातें मानते जाएंगे परमेश्वर, तो एक दिन हम अपने जीवन को प्रभु यीशु, जीवन में आपको पूरी तरह से परमेश्वर प्रसन्न करने वाले लोग भी बनेंगे पिता। तो इसके लिए प्रभु आपका अनुग्रह परमेश्वर हमारे लिए बहुतायत से हो खुदा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद प्रभु यीशु, सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप उन्हें, उनके परिवार को, उनके फैमिली को प्रभु, जो कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन्हें प्रभु आप आशीष करें परमेश्वर। प्रभु यीशु, हर एक बच्चों में परमेश्वर, जहाँ जिन बच्चों में परमेश्वर घर में प्रभु हर जिन घर में अशांति है परमेश्वर, अनबन है प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में हर एक घर में शांति हो, हर एक घर में परिवार में मेल मिलाप हो प्रभु, प्रेम हो परमेश्वर, और हम सभी का स्वभाव प्रभु आपके जैसा बनता जाए परमेश्वर, ताकि हम सभी से, एक दूसरे से, फैमिली से, कलीसिया से और अन्य जातियों से भी प्रेम करने वाले लोग बने पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रेम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है परमेश्वर। क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु, यूहन्ना की किताब 1:1 में परमेश्वर कि प्रेम प्रभु, तुम प्रेम से ही तुम जाने जाओगे कि तुम मसीह के लोग हो। तो सच में प्रभु आपका प्रेम हम में दिखे प्रभु, ताकि हमारा स्वभाव देखकर प्रभु लोग आपकी तारीफ करेंगे परमेश्वर, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन देखकर प्रभु लोग आपको महिमा देंगे परमेश्वर। इसलिए प्रभु हमारे मन में, हमारे जीवनों में परमेश्वर, हमारे गुणों में परमेश्वर प्रभु, हमारे चाल चलन में प्रभु आपका स्वभाव आता जाए परमेश्वर। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम सभी सीख रहे हैं परमेश्वर। इसलिए आपका अनुग्रह प्रभु हम मांगते हैं कि हम सभी की सहायता करें पिता परमेश्वर, कि रोज के दिनों में हम अपनी आत्मिक उन्नति करते जाए प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना मांगते हैं पिता आपसे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, सुनने वाले में से कोई अगर बीमार है परमेश्वर, तो हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु आजकल प्रभु जो है वायरस से लोग प्रभु बुखार में परमेश्वर, खांसी में परमेश्वर पीड़ित हो रहे हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु हॉस्पिटलों में भी परमेश्वर एडमिट हो रहे हैं पिता, हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु अलग अलग तरह से प्रभु तकलीफ़ों से, टाइफाइड के तकलीफ़ों से प्रभु, सर्दी बुखार से परमेश्वर, सर दर्द से प्रभु, फीवर से प्रभु जो लोग बीमार हो रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं कि हर एक के ऊपर प्रभु, हर एक के जीवन में, शरीर में हम आपकी चंगाई को भेजते हैं कि वो लोग चंगे हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप प्रभु यीशु चंगा करने वाले परमेश्वर हो। तो तेरे लोग प्रभु जो तुझे जानते हैं, जो नहीं भी जानते हैं, वो चंगे हो जाए, स्वस्थ हो जाए शारीरिक रीति। ऐसे हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं पिता, अगर कोई टीबी से ग्रसित हो परमेश्वर, डिप्रेशन से ग्रसित हो परमेश्वर, अगर किसी को परमेश्वर सरदर्द की, डिप्रेशन की प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं हार्ट की तकलीफ हो परमेश्वर प्रभु, बैक पेन की तकलीफ हो, घुटने की तकलीफ हो परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु हर तरह की बीमारी के लिए प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं कि यीशु के नाम में लोग चंगे हो जाए परमेश्वर, क्योंकि हर बीमारी की दवा आप हो प्रभु यीशु। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर कि आपने स्वयं हमारे अपराधों के खातिर घायल किए गए, हमारे अधर्म के हेतु कुचलाए गए, कि आपके मार और आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। तो आपके वचन की घोषणा करते हैं प्रभु, जो लोग बीमार हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, जो लोग पीड़ा में है परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं वो लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग हॉस्पिटल में भी बीमार है प्रभु, आप उन्हें स्वस्थ करें, चंगा करें पिता परमेश्वर प्रभु। हम डॉक्टरों के लिए भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, कि वो लोग परमेश्वर वो भी आपने रखे हैं परमेश्वर, तो उन्हें भी आप आशीष करें परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट प्रभु। हम आपकी खोज करने वाले और अपने अपने जीवन में प्रभु लेने वाले और स्वीकार करने वाले लोग बने पिता, क्योंकि आपकी खोज करने से प्रभु हमारे जीवन में आने वाली हर एक दुख तकलीफ से आप हटाने वाले और हमें विजय देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। जैसे यहोशापात और उसके प्रजा को अपने विजय दिया परमेश्वर, वही परमेश्वर आज हमारे साथ हो परमेश्वर। तो हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए हमें विजय देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहन को आज के संदेश के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा आप आशीष करेंगे, हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के नाम में पिता हम आपसे सारी प्रार्थना को मांगते हैं। आपने हमारी दुआओं को कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में ऐसा हुआ, इस बात पर हम आमीन और आमीन बोलते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम आशीषित वचन को लेंगे। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सदैव हमारे साथ बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, आप स्वस्थ रहे, खुश रहे और भले चंगे रहे। हम फिर मिलेंगे। शालोम।